हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 40th एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए और आज मैंने क्या ट्रेड दिया। ठीक है, उससे पहले मंडे की वीडियो नहीं आई। भाई आपका कुंभ गया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ की हालत तो भाई जान ही रहे हो। ठीक है, फ्राइडे को भाई निकला था मैं रात में। ठीक है, और इतना ट्रैफिक भाई, मतलब हाँ, वो कहते हैं ना कि बुरी हालत थी भाई। ठीक है, अगर आप लोग अपने कार में खाने पीने का सामान नहीं रखे हो भाई मेरे, और बीच आप जैसे मैं जहाँ फंसा था ना, 4 लेन मेन पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पे भाई, मतलब पूरा हाल था। ठीक है, जिंदगी सूख रही थी, लग रहा था ऐसा। ठीक है, गनीमत था कि खाना पीना कुछ था। ठीक है, पैकेजेस वगैरह खाने पीने वाले तो बच गए। ठीक है, और अभी तो उससे भी बुरा हाल है। ठीक है, तो कल भी ऐसे ही था। तो आज अभी मैं वही करीब मेरे को लगता है 11:30 में आया। ठीक है, मार्केट को देखा तो देखते ही तो भाई मेरा तो मतलब 2 दिन से मैं मार्केट ट्रैक नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब ट्रैक कर रहा था एक दिन ही तो, मंडे को तो, कल तो था। तो मैंने उसे खोल के देखा शाम में, तो देखा मेरे को कि हाँ बेरिश क्लोजिंग है। ठीक है, चलो, और मेरे को लग रहा था कि 23,400 होल्ड हो जाएगा। ठीक है, आज सुबह में दिन भर मतलब गाड़ी चलाते मेरे को टाइम नहीं मिला। ठीक है, यहाँ एक बार मतलब खोल के देख रहा हूँ मार्केट। ठीक है, 11:30 में आया तो देखा भाई ये क्या है। उसके बाद जो सेल ऑफ आया ना, मतलब गजब। ठीक है, तो भाई कल मैं पाप धो के आया। ठीक है, और आज मेरे को शॉर्ट सेलिंग में पैसे बन गए। ठीक है, तो मतलब कभी कभी मैं शॉर्ट करता हूँ ना, तो मेरे को लगता है मैं शेयर्स के साथ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, पाप कर रहा हूँ उनको गिरा के। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, मेरे कुछ करने से वो गिरते नहीं है, वो पहले से गिरते रहते हैं, हम लोग उसके हाथ धो के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये है। चलो, ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन वहां पे भाई फिर अगेन कोई भी जा रहा है तो ये जान लो कि गवर्नमेंट से गान सारा कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, वहां से मैं निकल के जा रहा था अयोध्या। ठीक है, बताता हूँ आप लोगों को। प्रयागराज से अयोध्या। ठीक है, लगभग 164 किलोमीटर है। 140 किलोमीटर जब मैंने तय किया हम लोगों ने, और सिटी के आजू बाजू में था भाई। गूगल मैप बता रहा है इस रास्ते से जाओ। ठीक है, जैसे ही मैं उस रास्ते के पॉइंट पे पहुंचता हूँ, पुलिस वाले बोलते हैं उधर से जाओ, आगे से 1 किलोमीटर आगे से रास्ता है। वो 1 किलोमीटर आगे आप जाओगे तो वो लोग बोलेंगे उधर से जाओ। मतलब ये लोग डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि अयोध्या मत आओ, भीड़ है भाई, मैं जानता हूँ भीड़ है, बहुत भीड़ है, भड़ भड़ के भीड़ है भाई, मेरे भड़ भड़ के भीड़ है। ठीक है, अगर आपको रश में पैनिक सिचुएशन हो जाता है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, या फिर आपसे रश वाला जो माहौल होता है वो जैसे आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तो जाने वाला नहीं है। ठीक है, धक्का मुक्की में मर जाओगे मेरे भाई। तो लेकिन गवर्नमेंट को ये बात बोलनी चाहिए। ठीक है, कि रश है, हम लोग बंद कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, कितनी भी दूर से आ रहा हो, हम लोग नहीं जाने देंगे आपको अंदर स्टेट में। ठीक है, एज ऑन कल के डेटा के हिसाब से 4 लाख नई नई व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है टोल टैक्स पे, यूपी स्टेट में। ठीक है, 4 लाख नए व्हीकल्स का। अब देख लो, वो 4 लाख के 4 लाख तो ऐसा नहीं है कि अयोध्या के लिए आ रहे होंगे, पर हाँ, अगर 1.5 लाख भी आते हैं, तो अगर एक गाड़ी में 5 लाख ही मानते हो, तो साला 5 लाख आदमी एक दिन में आ रहा है वहां पे घूमने, तो रश होगा, डेफिनेटली रश होने वाला है। ठीक है, नो डाउट इस चीज के लिए। ठीक है, बट हाँ, एटलीस्ट गवर्नमेंट को बताना तो चाहिए कि हाँ, हम आप लोगों को जाने नहीं देंगे अंदर, आप लोग लौट जाओ। नहीं, ये लोग साले भोदरी वाले डाइवर्ट करते हैं भाई। ठीक है, ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को और बता भी नहीं रहे हैं। इधर से जाइए, उधर से जाइए, उधर से जाइए, उधर से जाइए, किधर से भी जाओ जो हाईवे पे पहुंच जा रहे हो। अरे बोलो तो कि हाँ, पुलिस वाले गलत रास्ता बता रहे हैं और गूगल बोलता है इस रास्ते पे जाओ। ठीक है, उस रास्ते पे पहले से कोई बेंचोत खड़ा रहता है जो आपको डाइवर्ट करने के लिए तैयार है, उसको पता है कि गूगल मैप में ये रास्ता दिखेगा, तो दिखेगा तो लोग आएंगे, उसको पहले से डाइवर्ट करने के लिए तैयार रहता है। सारा भाई गाड़ खसने के बाद अगेन लैंग्वेज ऑफेंड करेगी। एक जगह एक पुलिस वाला हम लोगों को मिला, अच्छा था भाई। उसने बोला कि देखो, मैं कुछ तुमको बोल नहीं सकता हूँ, मेरे को अलाउड नहीं है, अगेन मेरे को अलाउड नहीं है, पर इनडायरेक्टली मैं कहता हूँ वहां बहुत भीड़ है, मत जाओ। ठीक है, सेफ्टी अपना रखो और लौट जाओ अपने घर। इतना हुआ ना भाई, तो मैं समझ गया कि अभी इससे 2 घंटे पहले तक जो भी मैं घूम रहा हूँ, और मैंने जो 500 700 हजार रुपए का डीजल फूका है स्कॉर्पियो कार में टॉप मॉडल में। ठीक है, स्कॉर्पियो से हम लोग गए थे टॉप मॉडल से, और जो भी मैंने डीजल फूका है उसमें, वो सिर्फ इस सरकार के मादरचोदी की वजह से फूका है, क्योंकि ये लोग ये बोल नहीं रहे कि हाँ आप लोग मत आओ। पहले तो प्रमोट करेंगे साले,
ठीक है, टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, जब टूरिज्म पे जाओ तो गांड मार के रख लेंगे। ठीक है, तो सारी की सारी सरकार वो एक बार बोल देते कि हाँ आप मत आओ। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पैसे बर्बाद हुए तो वो मेरी जिम्मेवारी है, उनकी नहीं है। बट आप कहते हो आओ, डेली एड चल रहा है टीवी पे महाकुंभ का, अयोध्या का, और लोग जाते हैं तो आप उनको जाने नहीं देते हो भाई। हैं, बताओ साला बिहार से इतना दूर मैं गया। हाँ, मतलब क्या ही, कोई लॉजिक्स ही नहीं है भाई इस चीज की। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। बस इतना ही ज्यादा बोलना है कि हाँ आप लोग मत आओ, भीड़ है, हम लोग किसी को अभी बाहर से अलाउड नहीं कर रहे होते हमें। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो नहीं, पुलिस वालों से इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर घूमो, उधर घूमो, मतलब सिर्फ रास्ता ढूंढने के चक्कर में मैं 40 किलोमीटर मैंने गाड़ी की रनिंग की, 40 किलोमीटर। ठीक है, तब जाके एक पुलिस वाला बेचारा मिला जो बोल रहा है, इनडायरेक्टली उसने बोला कि हाँ ऊपर से ऑर्डर है, अब किसी को अंदर नहीं जाने देना है। एक तरह से प्रयागराज सील्ड हो गया था। ठीक है, और अयोध्या भी इन लोगों ने सील करके रखा है। कोशिश ये है कि हाँ, लेकिन अगर आप बस से जा रहे हो तो भी दिक्कत है। पर हाँ, अगर आप हाईवे पे बस छोड़ के पैदल उतर के जाने के लिए तैयार हो तो आप जा सकते हो, पैदल वालों को रोक नहीं। ठीक है, पर हाँ अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो, अगेन एक चीज मैंने देखा कि बस वालों को जाने दे रहे हैं ये लोग उसी रास्ते से, गूगल मैप जो रास्ता दिखा रहा है बस वाले भी उसी को ट्रैक करते हैं। तो मेरी गाड़ी खड़ी है पीछे, मैं चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि साला ये 2 3 4 5 बड़े बड़े डबल डेकर बस थे, डबल डेकर बस थे। उन लोगों को उसने जाने दिया, उन पुलिस वालों ने, पर हाँ प्राइवेट व्हीकल्स को नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट व्हीकल्स को नहीं जाने दे रहे थे। मतलब क्या था यार, क्या ही बोलना है। तो अगर जा रहे हो कोई तो जरा सा ध्यान से, ठीक है, देख के जाना है। तो ये तो हो गया यूपी एंड ऑल घूमने का। चलो अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, और आज जो मैंने स्टॉक लिया। ठीक है, तो स्टॉक आज मैंने लिया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, अगेन स्टॉक जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये देखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंट्राडे में प्रॉफिट में है। ठीक है, अगेन पीएनएल में नहीं दिखाता, प्रॉफिट नहीं दिखाता। ठीक है, वो सब करके किसी को इंड्यूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगेन ऐसे में मेरे साथ ये हो चुका है। वैसे मान लो अगर आप कुछ भी एक्स वाई जी अमाउंट कमा रहे हो, मान लो 1 लाख है, 1.5 लाख है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बहुत ही एक अलग ऑकवर्ड सिचुएशन है। कुछ लोगों को पीएनएल देख के ही लगता है कि हाँ बंदा प्रॉफिट कर रहा है, और एक इसका नेगेटिव साइड ये है ना कि जो बंदा लॉस में है ना उसको लगता है कि यार, मतलब उसका दिमाग खराब होने लगता है कि ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो और अपने मिस्टेक्स को ओवर अप नहीं कर पाता है, ढूंढ नहीं पाता है कि मिस्टेक्स क्या है, वो उसका दिमाग पैसे पे चला जाता है। ठीक है, तो बाकी सर अब जो भी हो, पर हाँ मैं पीएनएल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, पर हाँ देखो, ट्रेड लिया है मैंने प्रॉफिट में, कितना प्रॉफिट है वो मेरे पे। ठीक है, मैं कुछ पैसे कमाऊंगा तो आपको नहीं दे दूंगा। ठीक है, आप भी कमाओगे मेरे को नहीं दे दोगे। तो पैसे नहीं, प्रोसेस देखो। हाँ, मैं ये दिखाता हूँ कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, तो हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ आज के लिए। आज के लिए क्या मतलब लगभग हर दिन होता हूँ। ठीक है, लॉस तो होना ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलो एक बार एचपीसीएल का सेटअप देख लो। ठीक है, पेट्रो, आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये एक गैप डाउन का सपोर्ट है। अच्छा, एक और चीज मैं देखा रहा हूँ ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये पता नहीं धन में मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है, पर देखो मैंने डेली चार्ट पे एक सपोर्ट मार्क किया, और ये 5 मिनट्स में शो नहीं होगा। देखो ये 5 मिनट्स में नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर डेली पे दिख रहा है, देखो डेली पे दिख रहा है, फिर 15 में नहीं दिख रहा है। ठीक है, आवरली में पर दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, तो ये एक अलग ही अजीब सी सिचुएशन हो रही है। हाँ, कि मतलब क्या ही बोलना है इस पे। ठीक है, पर हाँ आप देखो इसका सपोर्ट का नीचे का लेवल है 333.55। ठीक है, अब देखो खुलते ही इसने कल के लो को ब्रीच कर दिया। ठीक है, नीचे गया। अब देखो पहला ब्रेकआउट इंट्राडे में मेरे को मिला यहाँ पे, ये 955 की कैंडल पे, लेकिन मैंने यहाँ पे मार्केट में था ही नहीं। ठीक है, अगेन मैं मार्केट में था ही नहीं। क्यों? गाड़ी चला रहा था मैं, आया लगभग 12:30 1 बजे, मैंने इसको खोला। ठीक है, तो मेरे को क्या दिखा कि निफ्टी एनर्जी, अगेन अगर आप किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो उसका आपको इंडेक्स जरूर चेक करना चाहिए। तो देखो निफ्टी एनर्जी, हिंद पेट्रो इसका पार्ट है,
सेम हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला चार्ट बना रहा था, सेम चार्ट, डिट्टो टू कॉपी चार्ट है, ठीक है, डिट्टो टू कॉपी चार्ट है। मतलब क्या, आइदर साइड, या तो निफ्टी एनर्जी हिंद पेट्रो को फॉलो कर रहा है या फिर हिंद पेट्रो निफ्टी एनर्जी को फॉलो कर रहा है, तो मेरे लिए एक डिसीजन मेकिंग आसान हो गया कि हाँ, हिंद पेट्रो इज माय स्टॉक फॉर नाउ, ठीक है, हिंद पेट्रो इज द स्टॉक फॉर मी राइट नाउ, जिसको मेरे को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें ब्रेकडाउन कब आया, प्रॉपर 12:45 में इसमें ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिंद पेट्रो, ठीक है। स्टॉक अपने 2 दिन जो भी था उस सब के लो के नीचे था, ठीक है। स्टॉक का गैप डाउन सपोर्ट था 33.55, उसके भी स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। तो अब देखो, मेरे को यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला 12:45 में, ठीक है, एग्जैक्टली 12:45 में निफ्टी एनर्जी ने भी ब्रेकडाउन किया, ठीक है। तो मेरे मेरे को एक सिंक मिला, ठीक है, कि हाँ, निफ्टी एनर्जी हिंद पेट्रोल दोनों सिंक में चल रहे हैं, सिंक इन द सेंस साथ में चल रहे हैं, मूवमेंट सेम है। तो मैंने इसे यहाँ शॉर्ट किया, ठीक है, 1:1 आराम से मेरे को मिला फ्लो में, ठीक है, 1:1 मेरे को फ्लो में मिला। अब अगेन कैसे पता चला कि यहाँ पे बुक कर लेना है, ठीक है, 1:1 पे मैंने बुक क्यों किया, ठीक है, तो 13:10 की कैंडल में मैंने बुक किया है। और आप निफ्टी को देखो, 13:10 में देखो, एक अच्छा खासा निफ्टी में मोमेंटम आ चुका था, ठीक है, ये धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन 12:45 से एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में आ चुका था, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको मोमेंटम ट्रैक करना है, ठीक है। इंट्राडे में आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को ये, जैसे स्विंग में आप क्या सोचोगे, 5% का स्टॉप लॉस है तो मेरे को 15% मिलेगा तभी मैं निकलूंगा, तो आपके पास वैसा टाइम होराइजन होता है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक, चल सकता है। इंट्राडे में क्या होता है, मोमेंटम आया, आपको मोमेंट पकड़ना है, और आपके लेते ही अगर मोमेंटम आए तो आपको उसको बुक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेते ही 12:55 में निफ्टी में ब्रेकडाउन आया, 45 में देखो सारे लोज के नीचे निफ्टी, 12:45 में निफ्टी एनर्जी में ब्रेकडाउन आता है, 12:45 में मेरे स्टॉक में भी ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये एक तरफा मोमेंटम आया, ठीक है, ये मोमेंटम में आया, प्लस ये 23,000 के राउंड लेवल पे भी आया, ठीक है। तो इसी को देखते हुए मैंने उसको बुक कर लिया, ठीक है। और तो और आप हिंद पेट्रो में देखो, ठीक है, वो प्रॉपर 5 EMA पे देखो, जब ब्रेकडाउन आया उसके बाद देखो लगातार ये 5 EMA पे आता है, टकरा के गिर जाता था, ठीक है। तो एक मोमेंटम इंडिकेटर भी था कि हाँ, इसमें मोमेंटम है, ये आ रहा है। जैसे ही निफ्टी 23,000 के लेवल पे आया, मैंने इसको बुक करके मैंने एग्जिट कर लिया, 1:1 ही मिला मेरे को, ठीक है, 1:1 ही मिला मेरे को, और मैंने इसे मार्केट टू मार्केट इसको एग्जिट मार दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो, ये साइडवेज है, प्लस निफ्टी में इतना मोमेंटम आ चुका था, ठीक है, निफ्टी में इतना मोमेंटम आ चुका था कि अब देखो, ये भी निफ्टी भी उसके बाद साइडवेज था, हो सकता है ये और गिरता, नो डाउट, मेरे को नहीं पता, पर हाँ, मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग इतना मोमेंटम आ गया, चलो मेरे को 1:1 आ रहा है, ठीक है, ये 23,000 के साइकोलॉजिकल राउंड लेवल पे भी है, चलो मैं इसको बुक कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको बुक कर लिया। अब आ जाओ कल के लिए, कल के लिए आप देखोगे ना, तो निफ्टी में पहले 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो एक पहला सपोर्ट हम लोगों का आता है, जो कि रेजिस्टेंस आता है, वो है 23,240 का, ठीक है, 23,240 का पहला रेजिस्टेंस आता है हम लोगों के पास। क्यों, यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से 1 फरवरी को, आप यहाँ पे जूम, अरे शिट, चलो वहीं पे कोई बात नहीं, ये देखो, मार्केट यहाँ बंद होता है एक 1 फेब को, गैप डाउन खुलता है और लो बनाता है, और वहीं से रिकवरी आ जाती है, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 23,200 का। तो आज क्या हुआ, 23,200 ब्रीच होके ये 23,000 तक आ चुका है, ठीक है। तो अब अगर मार्केट ऊपर आना शुरू करता है, ठीक है, तो 23,200 मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है, 23,200 एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा मेरे लिए, ठीक है। हाँ, तो अब निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, पहले और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अगला सपोर्ट मेरे पास 22,900 का है, ठीक है, यहाँ ये वाला, ठीक है, 22,900 का एक सपोर्ट है, फिर उसके बाद 22,800 है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, तो अब इसको एक बार मार्किंग कर लेते हैं लाइन से, एक 22,900 है, और फिर 22,800 है, ठीक है। ये निफ्टी के लिए बात हो रही है अभी, ठीक है, 15 मिनट्स में, ठीक है, डेली में भी वही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है।
अगेन। तो अब जब आओगे आप 15 मिनट्स चार्ट्स पे, तो देखो, और कल के लिए मेरा पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, एक ये रेजिस्टेंस होगा मेरे लिए 22,119 का, ठीक है। क्यों? मार्केट को देखो, इंट्राडे में जब आप ट्रेड करोगे तो ये देखो, सेल ऑफ आया, रिट्रेसमेंट गिरा, फिर वहीं आया लगभग, और वहां से रिट्रेसमेंट साइडवेज होके मार्केट कर गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप देखो, अब सिनेरियो देखते हैं। अगर मान लो निफ्टी फ्लैट खुलती है और आती है 23,119 पे, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए ब्रेकआउट आता है, ठीक है, 135 के आसपास, तो फिर हम लोगों को एक 100 पॉइंट का मूव मिल सकता है, ठीक है, जो इसको लेके जाएगा 23,200 तक, ठीक है। बट अगर ये मान लो 23,127, तो हाँ, तो 80 पॉइंट तक इसको 23,200 तक ये लेके जा सकता है। अगेन देखो, ये मैंने 15 मिनट्स में ड्रॉ किया हुआ है, देखो, ये देखो 23,200 का ये लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, पर ये 5 मिनट्स में नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 मिनट्स में ये नहीं आ रहा है। अब ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रही है, ठीक है। चलो जो भी है, पर लेवल्स आप देख लो, ठीक है, 23,200 का लेवल है। तो अब अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के आ जाता है 23,115 पे, ठीक है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा 23,200, उसके बाद 23,252। यहाँ पे देखो, आज ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ देखो, इंट्राडे में ये देखो, ये रहा, ठीक है, यहाँ से बाउंस आया, फिर से हल्का बाउंस आया और ब्रेक करके नीचे आ गया, तो ये भी है। तो अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर आता है 23,116 पे, कंसोलिडेट या पुल बैक लेके ब्रेकआउट आता है, तो पहला टारगेट होगा 23,200, दूसरा 23,252, और फिर राउंड लेवल 23,300 का, ठीक है, जो कि अभी काफी मुश्किल लग रहा है। अगेन, अगर फिर से मार्केट का ट्रेंड मेरे को निगेटिव दिख रहा है, अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ तो देखो, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, ठीक है, और एकदम एग्जैक्ट देखो, मैं क्या बोलता हूँ ना, आप पीछे के वीडियो से आगे देखो, एनालिसिस में मैंने बोला कि अगर मार्केट बियरिश है, अगेन अगर मार्केट बियरिश है, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेवल भी उसके लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। ये देखो, ये लेवल्स मैं पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ, ठीक है, पिछले 3 एनालिसिस वीडियो में, कि 23,800 एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, छोटा सा रिट्रेसमेंट लेवल है, सेल ऑफ रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन इन द ब्रेकडाउन जोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये छोटा सा रिट्रेसमेंट एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है, और वही हुआ, एकदम उसी रेजिस्टेंस से देखो कितनी तगड़ी सेलिंग आ गई, ठीक है, 800 पॉइंट निफ्टी के साफ हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्राइस एक्शन को ट्रैक करना होता है, ठीक है। ऐसे ही ट्रैकिंग के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। चलो, एक प्रमोशन भी मैंने डाल दिया बीच में। अब 15 मिनट्स में आ जाओ, ठीक है, तो ठीक है, तो ऊपर 252, 200, 252 और 300, ठीक है। अब गैप अप खुल जाता है 23,150 के आसपास, तो फिर इसमें ट्रेड करने लायक कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस भी सिर्फ 50 पॉइंट दूर रहेगा, ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहता है, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये 23,119 के पास खुल के सेलिंग कैंडल देता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो मेरा पहला टारगेट होगा डे लो, जो कि है 22,987 का, ठीक है, उसके बाद होगा 22,900 का, ठीक है, ये हो सकता है। अब अगर मार्केट डे लो के पास ही खुलता है, मान लो 296 के आसपास खुलता है, तो मेरे को लगता है कि एक बार के लिए ऊपर तो आना चाहिए, ठीक है, एक बार के लिए ये ऊपर आना चाहिए। क्यों? यहाँ पे जिन भी लोगों ने सेल करके गए हैं, या फिर यहाँ पे सेल किया होगा, पुट लेके गए होंगे, उनको एक गैप डाउन मिलेगा ना, तो वो प्रॉफिट बुक जरूर से जरूर करेंगे। तो उस समय फिर रुक के प्राइस एक्शन को ट्रैक करना चाहिए। अगेन, अगर ये 22,900 पे खुल जाता है, 100 एंड कुछ भी पॉइंट्स नीचे, ठीक है, 22,900 है, अभी 23 है, तो 170 पॉइंट मान लो गैप डाउन ही खुल जाता है मार्केट 23,900 पे, तो वहां से भी हो सकता है एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है, मतलब क्या, जिन भी लोगों ने यहाँ पे लिया, ठीक है, उनको एक गैप डाउन में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, प्लस कल वेडनेसडे है, तो थर्सडे को एक्सपायरी भी रहेगी, तो प्रीमियम भी हो सकता है थोड़ा डीके हो, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको दिखेगा कि हाँ चलो, बिना कुछ किए ही गैप डाउन में मेरे को प्रॉफिट मिल गया है, तो वो एक बार बुक करेंगे, और हो सकता है ये मार्केट यहाँ से एक बाउंस दिखा दे 23,000 तक, और वहां से फिर अगर कंसोलिडेशन होकर सेल ऑफ आता है, तो फिर आप बेच सकते हो विथ फॉर द टारगेट ऑफ 22,900, ठीक है, ये रहेगा। ये है निफ्टी के लिए। अब एक बार बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देखो,
आवरली, हाँ, देखो बैंक निफ्टी ने अपने आवरली सपोर्ट को होल्ड किया है, ठीक है, जो कि क्या था 49,363, ठीक है। क्लोजिंग आई और तुरंत से ये हो गया रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक में ये ग्रीन में है, ठीक है। ग्रीन में इन द सेंस कि ऊपर बंद हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक है, सपोर्ट लेवल से, ये सपोर्ट था उसके ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखो 15 मिनट्स चार्ट्स पे आप देख लो एक बार प्रॉपर, आपको एक 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है जो रेजिस्टेंस में बदल चुका है, ठीक है, ये वाला, ये सब को डिलीट कर दो, अब अभी फिलहाल इन लोगों की जरूरत नहीं, हाँ, ठीक है। मेरे को क्या दिखा 15 मिनट्स में, मार्केट ऊपर से सेल ऑफ आया, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन आया और फॉलो अप सेलिंग आ गई, ठीक है। अगेन मार्केट वहां गया और देखो इन्वर्टेड हैमर और ये बना पड़ा है, ठीक है। तो मेरे लिए ये एज अ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 49,500 483 का लेवल है 500 निकालता है, तो फिर ये 630 से लेके 634 आएगा, जो कि अगेन एक रेजिस्टेंस जोन है, देखो, ठीक है। ये यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस और गिर गया, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और 500 को क्रॉस करता है, ठीक है। तो जो भी कंसोलिडेशन हाई या फिर पुल बैक का हाई लो होगा उसका एसएल डाल के मैं ट्रेड करूंगा, मेरा पहला टारगेट होगा 634 का, ठीक है। 634 निकल जाता है तो फिर ये हो सकता है 250 पॉइंट और ऊपर 900 तक आ भी सकता है, क्यों, क्योंकि 15 मिनट्स चार्ट्स में देखो डायरेक्ट सेल ऑफ आया, तो अगर यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है डायरेक्ट बाइंग में ये ऊपर भी चला आए, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्यों, क्योंकि मार्केट अगेन फिर से बियरिश ट्रेंड में एंट्री कर चुका है, ठीक है। मार्केट फिर से बियरिश ट्रेंड में एंट्री कर चुका है, ठीक है। तो ये फ्लैट खुल के ये अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है 23,600 के आसपास, तो मेरे को मैं वेट करूंगा कि 23,600 को क्रॉस करे, 650 को, ठीक है। तो अगर मान लो गैप अप खुल के यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तो मेरा टारगेट फिट रहेगा गैप अप के सिचुएशन में 49,900 का, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है 49,560 के आसपास कुछ भी, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ रेजिस्टेंस जोन काफी पास है, मेरे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं वेट करूंगा कि ये 600 को पार करे, उसके बाद मेरे को कोई एंट्री मिले, ताकि ऊपर में रेजिस्टेंस काफी दूर है, फिर 49,900 है, तो 150-200 पॉइंट का मेरे को एक स्कोप मिले, ठीक है। अब अगर फ्लैट खुल के मान लो एक 5 मिनट्स की कैंडल खुली, ठीक है, नीचे आई रेड कैंडल, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ या फिर पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो मेरा पहला टारगेट 49,179, क्यों, कल के लिए जब मैं कल ट्रेड करूंगा तो आज का डे लो बोले तो 11 फरवरी का डे लो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं फ्लैट खुल के यहाँ पे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को कोई स्ट्रक्चर पे सेल करता हूँ तो पहला टारगेट होगा 49,179, पर आप 49,200 पे ही बुक कर लो, ठीक है। 49,200 पे बुक करो, वो ज्यादा सही है, ठीक है। अगर मार्केट 49,200 के नीचे, मतलब 184 आज का लो है, ठीक है, 177, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है एक 15 मिनट की कैंडल, तो फिर ये इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगा जो कि है 48,900, ठीक है। फिर वो इस सपोर्ट जोन को मार्केट टेस्ट करेगा जो कि है 49,900, ठीक है। तो अगर तीसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है 49,183 पे, ठीक है, और इस डे लो, आज के डे लो के पास कंसोलिडेट करके या फिर कोई पुल बैक लेके ब्रेक डाउन देता है, तो मेरा टारगेट पहला रहेगा 48,900, ठीक है, उसके नीचे 48,700 और 48,400, पर अभी फिलहाल के लिए मेजर सपोर्ट मेरे लिए 48,900 का रहेगा, ठीक है। छोटा एक रेजिस्टेंस 48,500, उसके ऊपर 48,600, 600 के ऊपर 49,900, ठीक है। ये निफ्टी बैंक के लेवल्स रहेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे को लगता क्या है कि अगर आप यहाँ देखोगे ना, अवर्ली में जाओ, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है मान लो 48,100 के आसपास या 49,000 के आसपास, तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। जो एक मतलब शॉर्ट कवरिंग इन द सेंस कि जिनको भी गैप डाउन में इतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, वो मतलब कोई बेवकूफी होगा जो बुक नहीं करेगा, प्लस कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो अगर मान लो खुलते ही निफ्टी नीचे जाने लगा तो बैंक निफ्टी, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट और दिखेगा, ठीक है। बट अगर खुलते ही एक बाइंग कैंडल आ जाती है तो वो लोग फिर अपना शॉर्ट कवर करेंगे, ठीक है, उनको फिर प्रीमियम लीकेज की वजह से लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है तो हम लोगों को वेट करना है, हो सकता है अच्छा ग्रीन कैंडल बने, कंसोलिडेशन हो, फेक ब्रेकआउट एंड देन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, या फिर
एक बाइंग आए, कंसोलिडेशन हो टॉप पे और टॉप से सेलिंग हो और फिर वो डे लो को टेस्ट करने आएगा, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। अब इसमें क्या प्राइस एक्शन कल के लिए बनता है ये हम लोगों को चेक करना होगा, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आ गया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आएगी कल। चलो बाय।